ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापांकुशा एकादशी। अपने नाम के अनुसार ही इस एकादशी का पुण्य भी प्राप्त होता है। पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी अर्थात सभी पापों को जलाकर भस्म कर देने वाली एकादशी, पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे अकाल मृत्यु के या यमराज के दर्शन नहीं होते। और शास्त्रों के अनुसार केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से ये सारे दान करने के समान फल मिल जाता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीता। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। तब बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन तो पाप कर्म करने में ही बिता दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने ये व्रत किया और एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को चला गया। और जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, अपने पापों का नाश करना चाहता हो, उसे सच्चे मन से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का, जौ का, अन्न का या वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। पितरों को और सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन पीले फल और पीले फूलों से किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी दल जरूर रखने चाहिए। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके उपवास रखें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने, आरती करें और भोग में मौसमी फलों का या पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करें। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भगवान की पूजा करें। हो सके तो निराहार रहें, नहीं तो शाम की पूजा करने के बाद मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा गरीब जरूरतमंद लोगों को या ब्राह्मण देवता को देने के बाद गौ माता को गोग्रास देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय तुलसी पत्र और जल का सेवन करना सबसे शुभ माना जाता है। एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते तो दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन धूप दीप जलाकर सुबह और शाम तुलसी जी को बिना स्पर्श किए ही पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। साल 2023 में 25 अक्टूबर बुधवार को पापांकुशा एकादशी है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार की शाम 3:15 से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:32 तक। 25 अक्टूबर यानी व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक, अमृतकाल सुबह 6:53 से 8:21 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 26 अक्टूबर गुरुवार सुबह 9:44 तक। हरिवासर का समय भी 12:33 से प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि यानी 26 अक्टूबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:32,
सूर्यास्त शाम 5:49 पर होगा। शुभ योग इस दिन सुबह 8:49 तक रहने वाला है और हरिवासर की समाप्ति 25 अक्टूबर बुधवार की शाम को ही हो जाएगी। लगभग 6 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत तो रखा जाता है लेकिन व्रत नहीं खोला जाता। इसलिए व्रत खोलते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हरिवासर का समय तो नहीं है। और अमृत काल का समय सुबह 5:01 से 6:29 तक रहेगा। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहने वाला है 26 अक्टूबर गुरुवार को और व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 6:33 से 9:40 तक और इस मुहूर्त में भी शुभ योग रहने वाला है सुबह 8:49 तक। तो पूरी कोशिश करें सुबह की पूजा आप इस समय तक कर लें और अपना व्रत भी आप खोल लें। इस बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए या एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको एकादशी माता की कथा, आरती और तुलसी माता की कथा, साथ ही व्रत पारणा की कथा भी सुनाई जाएगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।